अब ध्यान से देखो, अपन बात करने वाले हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है। सबसे पहली बात है, इसकी अपन डेफिनेशन देखते हैं कि ये होता क्या है ना। सो यहाँ पे देखो डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, ये क्या है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। अभी तक जो चीजें आपने देखी वो किस में आ रही थी, डिस्क्रीट में आ रही थी, है ना। बट जैसे कि आपकी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम हो गई, इसके अलावा आपकी जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें किस में आ रही थी, ये आ रही थी आपके यहाँ पे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में। अब यहाँ पे कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आता है ना। सो इस तरीके से ये अपना रहता है। सो यहाँ पे देखो, अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स इज सेड टू फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन एम और स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको अपन यहाँ पे सिग्मा से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। इफ इट्स प्रोबेबिलिटी। अब ध्यान से सुनो, इसके अंदर दो फंक्शन आते हैं जनरली, दो चीजें आती हैं। एक तो मीन आता है, दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, ठीक है। ये दो चीजें इसके अंदर रहती है जनरली, आपको ये याद रखना है। क्लियर है। सो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इसमें जनरली क्या होता है, दो फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखना है। तो मैक्सिमम टाइम आपका जो बेसिक फॉर्मूला है ना, उसी से काम हो जाएगा। बट दिक्कत ये रहती है ना कि इसमें एक हमें टेबल दे रखी होती है, बुक वगैरह में दे रखी होती है, बहुत बड़ी टेबल होती है ना। और उसके थ्रू फिर अपन क्या करते हैं, क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व करते हैं। मतलब उसमें डेटा देखना पड़ता है, मैच करना पड़ता है, वहां से वैल्यू को अपन को यहाँ पे लेना पड़ता है, ठीक है। सो अब देखो, अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो या तो वो आपको यहाँ पे वैल्यू गिवन देगा, और अगर वैल्यू नहीं देगा तो फिर आप उतना डेटा याद कर नहीं सकते, क्योंकि एग्जाम में टेबल वगैरह थोड़ी लेके जाओगे अब एक क्वेश्चन के लिए, राइट। और वो लेने भी नहीं देंगे, है ना, एग्जाम में नहीं रखने देंगे जनरली, उनको लगेगा चीटिंग लेके बैठे हो, राइट। सो देखो, आपको क्या करना है, यहाँ पे इस टॉपिक को कवर करो। बट यहाँ पे अगर एग्जाम में आपको यहाँ पे गिवन है डेटा, तो इसको सॉल्व करना, अदरवाइज मत करना, ठीक है। सिंपल सा मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। अब देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किसकी, जेड के बारे में। सो जेड क्या होता है, जेड इक्वल्स टू अपना एक फॉर्मूला होता है, एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा। ये अपना क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है ना। ये आपको याद रखना है, ये अभी अपन क्वेश्चन वगैरह करेंगे तब बहुत ज़्यादा काम आएगा। क्लियर है। और इसके बाद अब जो अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है वो देख लो। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल सा, फंक्शन ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू 1 में यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा, देन रूट 2 पाई, फिर उसके बाद ई टू दी पावर में चलेंगी सारी चीज़ें, माइनस में एक्स माइनस म्यू इसका होल स्क्वायर, और डिवाइड में क्या हो जाएगा 2 सिग्मा स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इस फॉर्मूले को आप लोग याद कर लेना, है ना। तो ये याद करना ही पड़ेगा। याद कैसे करोगे, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, तो आपको यहाँ पे मे बी याद हो जाएगा, है ना। चलो ध्यान से सुनो। सो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, सबसे पहले 1 में सिग्मा रूट 2 पाई, इतना है अपना डिवाइड में डिनोमिनेटर में। उसके बाद यहाँ पे अपना इसका कोफिशिएंट है ई, तो ई टू दी पावर माइनस में चल रहा है यहाँ पे एक्स माइनस म्यू इसका होल स्क्वायर डिवाइड में 2 सिग्मा स्क्वायर। तो याद रखना, देखो यहाँ भी सिग्मा है और यहाँ पे सिग्मा का स्क्वायर है, तो सिग्मा यहाँ पे दो जगह यूज हो रहा है ना। और देखो इसके डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 पाई है, क्या है 2 पाई है, और यहाँ पे 2 सिग्मा स्क्वायर है, ठीक है। ई टू दी पावर में जो चल रहा है उसके डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर। तो ये आपको उससे याद आ रहा होगा कि आपने यहाँ पे किया था वेरिएंस वगैरह का फॉर्मूला, तो उससे आप याद कर सकते हो ये, है ना। सो इस तरीके से है, आप लोग याद कर लेना, राइट। अब यहाँ पे मेन चीज देखो, ग्राफ के बारे में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। कुछ इस तरीके से अपना ग्राफ रहता है, देखो क्या रहता है। ये ग्राफ ऐसे चलता है इसका, कुछ इस तरीके से चलता है। और यहाँ पे जो सेंटर होता है ना, ये अपना क्या होता है, ये मीन होता है। तो इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ, ये क्या होता है, मीन होता है ना। और एक चीज और, कि यहाँ पे जो इतना एरिया रहता है, इसकी लेंथ रहती है 0.5, ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, है ना, 0.5। और ये टच नहीं रहता, इस तरीके से ये चलता रहता है। क्लियर है। सेम ये भी इस तरीके से चलता रहता है, और इसकी भी लेंथ यहाँ पे 0.5 रहती है, ठीक है।
इस तरीके से दोनों 0.5 0.5 रहते हैं, ये बीच में यहाँ पे जनरली 0 रहता है। अब ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी तक चलता है और ये प्लस का इन्फिनिटी तक यहाँ पे अपना चलता है, ठीक है। सो ये माइनस और ये प्लस इन्फिनिटी तक मूव करता है। क्लियर है। बस इतनी ही चीजें थी जो आपको यहाँ पे जनरली याद रखना है अभी, है ना। अब अपन क्वेश्चन वगैरह करेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से मेरे पास क्वेश्चन है। अब इसमें जो मैंने आपको बोला था टेबल वाली चीज, वो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो इस तरीके से दे रखी है सारी वैल्यू। अब देखो, x इज अ नॉर्मल वेरिएंट विथ मीन 30 एंड यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू 5। फाइंड द, यहाँ पे ये है द प्रोबेबिलिटी दैट, यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे है 26 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 40। देन सेकंड है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45। फिर लास्ट है यहाँ पे एक्स माइनस 30 का मॉड और इज ग्रेटर देन 5। इस तरीके से अपन को यहाँ पे दे रखा है, राइट। सबसे पहली बात, क्या क्या चीजें दे रखी है अपन को, मीन दे रखा है ना, जो कि है अपना 30। अब मीन को अपन म्यू से डिनोट करते हैं, सो ये अपना म्यू है, राइट। और उसके बाद अपन को क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा की वैल्यू दे रखी है जो कि 5 है, ठीक है। तो ये चीज़ अपन को ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। अब जो अपना नॉर्मल वेरिएट होता है ना, उसको अपन z से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था x माइनस म्यू डिवाइड में यहाँ पे सिग्मा। तो यहाँ पे अगर अपन रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सिंपल सा अपना x माइनस यहाँ पे इसकी वैल्यू 30 डिवाइड में यहाँ पे क्या हो जाएगा सिग्मा मतलब 5। ये तो अपना यहाँ तक हो जाएगा, है ना। अब इसमें सिर्फ अपन को x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखना है और कुछ नहीं करना। सो अब ध्यान से सुनो, ये सबसे पहला है अपना, तो इसको लेते सबसे पहले इसको लेते क्या है 26 लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पे x लेस देन इक्वल्स टू 40। ये चीज मुझे यहाँ पे दे रखी है। अब ध्यान से सुनो, सबसे पहली बात, अपन x की वैल्यू एक बार क्या लेंगे 26 लेंगे, फिर x की वैल्यू एक बार 40 लेंगे, है ना। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि when x इज इक्वल टू 26। तो जब x 26 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 26 रखेंगे अपन। इक्वेशन नंबर 1 है ये, सपोज इक्वेशन नंबर 1 में ये 26 30 डिवाइड में 5। अब इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपना कितना आएगा, ये आएगा माइनस का 0.8, ठीक है। ये अपना यहाँ पे आंसर आएगा। क्लियर है। अब उसके बाद ये इतना तो अपना यहाँ पे आ चुका है ना। अब मैं क्या करूँगा, जो x की वैल्यू है वो यहाँ पे 40 रखूंगा, क्योंकि ये देखो ना x की वैल्यू दोनों से इक्वल है, मतलब दोनों जगह लाई कर रही है। सो मैं लिखूंगा कि व्हेन x इक्वल्स टू 40। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 30 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू, यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा अपना यहाँ पे क्या, ये आएगा अपना यहाँ पे 2, है ना। क्योंकि यहाँ पे बचेगा 10 डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। ये अपना यहाँ पे आ जाएगा। ऑल राइट, इस तरीके से अपन ने यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट की है। अब ध्यान से सुनो, करना क्या है। अब जैसे आपको ये दिख रहा है ना क्वेश्चन में जो चीज गिवन है, तो आपको क्या करना है, एक्स को कन्वर्ट करना है किसमें, जेड में, है ना। एक्स को कन्वर्ट करना है जेड में, और जो भी एक्स की वैल्यू आई है उसमें कौन सी वैल्यू लिखना है, जो आपने नई वैल्यू निकाली है। मतलब कुल मिला के ये इस तरीके से होगा। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपल सा, यहाँ पे लिखो, देखो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा 26 लेस देन इक्वल्स टू एक्स और लेस देन इक्वल्स टू 40। तो इसको मैं अभी फिलहाल एज इट इज लिखता हूँ, 26 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 40। क्लियर है। अब इक्वल्स टू, अब ध्यान से सुनो, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे 26 की जगह पे माइनस का 0.8, फिर लेस देन इक्वल्स टू एक्स की जगह पे जेड, अगेन लेस देन इक्वल्स टू 40 की जगह पे 2। ये यहाँ पे आ जाएगा, है ना। मतलब अब हमें इसी की हेल्प से यहाँ पे सॉल्व करना है। सो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.8 और लेस देन इक्वल्स टू जेड लेस देन इक्वल्स टू 2। इस तरीके से हो जाएगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे जो अपन को ये चीज़ दे रखी है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अगर मैं यहाँ पे जनरली ग्राफ बनाऊं तो कुछ इस तरीके से अपना ग्राफ बनेगा। देखो कुल मिला के ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, है ना। ये क्या है अपना, ये अपना मीन, ये है म्यू, या फिर आप जीरो बोलना चाहो, राइट। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे माइनस का 8 कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, है ना। माइनस का 0.8 जो दिया है वो यहाँ पे होगा। फिर इसके बाद 2 दिया है पॉजिटिव का, तो वो राइट साइड में यहाँ पे कहीं पे 2 होगा।
राइट, कहीं यहाँ पे 2 होगा मेरा, है ना। अब देखो ध्यान से, मुझे फिलहाल क्या करना है, मुझे ये वाली वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ये वाली वैल्यू को, है ना, ये वाली वैल्यू को। अब एक चीज ध्यान से समझो कि यहाँ पे जो अपनी टेबल रहती है, यहाँ पे देखो किसकी वैल्यू दे रखी है, 0.8 की वैल्यू दे रखी है ना, ना कि अपन को माइनस के 0.8 की वैल्यू दे रखी है। इसका मतलब अपन यहाँ पे इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, यहाँ पे प्लस के 0.8 में। तो एक चीज समझ के चलना कि यहाँ पे पॉजिटिव के इस तरफ अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, यहाँ पे, तो ये होगा यहाँ पे 0.8, यहाँ कहीं पे होगा, है ना। तो हमेशा याद रखना ये वाला जो आपका एरिया है वो इस एरिया के भी इक्वल होगा। मतलब यहाँ पे दोनों साइड के एरिया क्या होंगे, सेम ही होंगे, ये वाला और ये वाला। क्लियर है, दोनों एरिया क्या होंगे, सेम होंगे। तो मैं क्या करूंगा, 0 से मैं यहाँ पे 0.8 तक चलूंगा, फिर 0 से 2 तक चलूंगा, है ना। तो मुझे क्या मिल जाएगा, जो मुझे ये एरिया चाहिए था यही एरिया यहाँ पे, तो यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव की वैल्यू ही अपन फाइंड कर सकते हैं उसमें। दिक्कत ये है ना। सो इसमें अपन क्या लिखेंगे, इसमें अपन सिंपल से यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, कहाँ से चलेंगे, 0 से चलेंगे 0.8 तक, 0 लेस देन इक्वल्स टू जेड लेस देन इक्वल्स टू 0.8, और फिर प्लस कर देंगे इसमें, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे 0 लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पे जेड लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पे 2, इस तरीके से हो जाएगी। अब देखो जो इसकी वैल्यू गिवन है वो वैल्यू रख दो एंड आंसर फाइंड आउट करो। तो क्या गिवन है अपन को, यहाँ पे दे रखा है 0.8 एट 0, तो उसकी वैल्यू ये है। तो यहाँ पे ये 0.8 एट 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी, 0.2881। फिर उसके बाद प्लस, यहाँ पे ये 2 की वैल्यू भी दे रखी है यहाँ पे 0.4772, इस तरीके से। अब दोनों को क्या करना है, प्लस करना है और कुछ नहीं करना। तो आप दोनों को प्लस करोगे तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा क्या, ये आंसर आएगा 0.765। इस तरीके से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा एंड यही अपन को यहाँ पे फाइंड आउट करना था। क्लियर है, सिंपल वे में समझ में आ गया क्या करना है, कैसे करना है ना। मैंने आपको क्लियर बता दिया। अब यहाँ पे सेकंड वाले पे मूव करते हैं अपन। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये अपना सेकंड वाला है। सो अब इसको भी अपन को वैसे ही करना है। सो सबसे पहली बात, यहाँ पे अपन जो अपना नॉर्मल वेरिएट था तो वो निकालेंगे। तो z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x माइनस म्यू, और डिवाइड में यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा। तो इसमें वैल्यू पुट करो। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये है अपना x 45। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 45 माइनस यहाँ पे 30 था, डिवाइड में यहाँ पे क्या था, 5 था। इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आएगा 3। ठीक है, ये अपना आंसर 3 आ चुका है। यानी अब कुल मिला के मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे सिंपल सा। पहले तो अपन उसको एज इट इज लिखते, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45। अब इसको चेंज करेंगे, x को z में कन्वर्ट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस ग्रेटर देन इक्वल्स टू यहाँ पे 45 को यहाँ पे 3 लिखेंगे, है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ग्राफ बनाता हूँ मैं यहाँ पे। सो ये मेरा यहाँ पे ग्राफ है, देखो यहाँ पे ये ग्राफ है कुछ इस तरीके से, है ना। ये क्या है मेरा यहाँ पे, ये है मेरा यहाँ पे म्यू मीन 0। अब ध्यान से सुनो, जो आपको यहाँ पे 3 दे रखा है, तो ये यहाँ जो अपना 3 है ये कहीं यहाँ पे आएगा पॉजिटिव में, यहाँ पे 3 होगा। और यहाँ पे जो z की वैल्यू है वो 3 के इक्वल है और उससे बड़ी है। मतलब कुल मिला के ये वाली कुछ वैल्यू आएगी ना, यहाँ कहीं पे होगी, है ना वैल्यू, क्योंकि वो z की वैल्यू क्या है, बड़ी है ना। सो दैट्स वाई। अब आपको एक चीज़ और पता है कि इसकी जो यहाँ पे लेंथ होती है वो 0.5 की होती है ना। बट मुझे तो ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है ना, मुझे तो ये वाला एरिया चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपल से काम कर सकता हूँ कि ओवरऑल जो एरिया है, पूरा एरिया ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी लेंथ है यहाँ पे 0.5। तो 0.5 में से ये वाला एरिया मैं माइनस कर दूँ तो मुझे ये वाला एरिया मिल जाएगा ना, सिंपल है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे यही चीज़ करूँगा कि मैं सिंपल से यहाँ पे लिखूँगा कि 0.5 ये क्या मेरा ओवरऑल एरिया है पूरा, यहाँ पे इस पूरा वाला, है ना। अब उसमें से माइनस करना मुझे ये छोटा वाला एरिया। तो मैं कैसे माइनस करूँगा, सिंपल है, 0 से चलेंगे अपन कहाँ तक, इस वाले एरिया तक, है ना, और उसको फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, राइट। सो यहाँ पे सिंपल से मैं लिखूंगा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इज लेस देन इक्वल्स टू z इज लेस देन इक्वल्स टू 3। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, है ना। सो ये ओवरऑल में से मैं उस पार्ट को माइनस कर रहा हूँ जो मुझे यहाँ पे हटाना है।
क्लियर है। सो अब देखो ध्यान से इसका, अब ध्यान से देखो इसकी वैल्यू भी अपन को क्वेश्चन में गिवन होगी। ऊपर ये देखो 3 at 0 0.4987, तो ये अपन को दे रखा है। सो अपन इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0.5 माइनस हो जाएगा 0.4987, यही दी थी ना अपन। क्लियर है। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करो तो इसको माइनस कर दो, आपका आंसर आएगा 0.0013। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। यही चीज अपन को यहाँ पे फाइंड आउट करना था, है ना। सिंपल वे में आपको सेकंड वाला भी समझ में आ गया किस तरीके से अपन ने किया। अब इसके बाद देखते हैं थर्ड वाला। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इम्पोर्टेंट वाला केस यही है ना। अब इसमें करना क्या है और कैसे इसको सॉल्व करना है वो समझो। सबसे पहली बात अपन क्या करेंगे, देखो ये जो चीज दे रखी है ना, इसको अपन को चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ेगा, उसका रीजन है बिकॉज देखो, अगर ये जो लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे क्या लिखा है x-30 और यहाँ पे >5। अब इसको अगर मैं यहाँ पे तोड़ूं तो यहाँ पे जो मॉड है उसका मतलब होता है पॉजिटिव, और नेगेटिव में ये टूट जाएगा। तो प्लस यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे इसको पॉजिटिव लेते हैं एक बार में, तो x-30 और यहाँ पे >5, है ना। तो क्या होगा, ये हो जाएगा x < और ये 30 जो है माइनस का है तो इस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 30 + 5 35 हो जाएगा। ये कंडीशन यहाँ पे आएगी, ठीक है। अब उसके बाद अगर अपन नेगेटिव में ले इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का x-30 और ये >5। अब अगर अपन इस माइनस को उस तरफ ले जाएं तो x-30 और यहाँ पे -5 हो जाएगा, ये अपना यहाँ पे हो जाएगा। अब अपन को क्या करना है, जो -30 है इसको भी उस तरफ ले जाएंगे तो x, अब क्या होगा, यहाँ पे और यहाँ पे -5 है और यहाँ पे -30, उस तरफ जाके +30 हो जाएगा, मतलब 25 बचेगा। अब यहाँ पे जो अपनी x की वैल्यू है ना, वो 25 से क्या है, छोटी है, तो ये साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो ये साइन यहाँ पे ये नहीं रहेगा फिर, है ना। तो साइन बदल जाएगा, मतलब साइन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना लेस देन और यहाँ पे 25, ये चेंज हो जाता है यहाँ पे। इसलिए अपन यहाँ पे डायरेक्टली इसको चेंज करके लिखेंगे। सो अपन क्या लिखेंगे, अपन यहाँ पे लिखेंगे वी राइट हेयर, देखो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे x-30 मॉड और यहाँ पे < 5, ये चीज अपन यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर है। अब देखो इससे एक चीज यहाँ पे क्लियर हो रही है। जैसे मान लो अपना यहाँ पे क्या है 25 और यहाँ पे 35, ये है राइट। तो मान लो 25 यहाँ कहीं पे होगा, 35 यहाँ कहीं पे होगा। अब देखो अगर इसके हिसाब से आप देखोगे तो इसमें तो पूरा उल्टा सुल्टा हो रहा है ना। मतलब यहाँ पे देखो ये 35 है और यहाँ पे 25, सो यहाँ पे 35 से बड़ी है वैल्यू, है ना। और यहाँ पे 25 से छोटी है, 25 से छोटी है मतलब इस तरफ, और 35 से बड़ी है मतलब इस तरफ। तो ये बीच का पार्ट तो रह जा रहा है ना, जबकि हमें क्या करना है, हमें इसी पार्ट को फाइंड आउट करना है, इस बीच वाले पार्ट को फाइंड आउट करना है। क्लियर है। अब अगर मुझे इस पार्ट को फाइंड आउट करना तो इसलिए मैंने फिर इसको पूरा ही चेंज कर दिया। तो अब इसके बाद अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो अब क्या आंसर आएगा। अब इसका आंसर आएगा, अब इसको मैं अगर दो पार्ट में तोड़ूंगा प्लस और माइनस में, तो ये हो जाएगा x-30 < 5। तो यहाँ पे हो जाएगा x यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, मतलब 35। तो 35 से छोटी वैल्यू मतलब यहाँ पे बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस में, तो x माइनस में यहाँ पे 30 और ये माइनस का लेंगे अपन, है ना। और यहाँ पे 5, तो ये माइनस उस तरफ जाएगा तो x-30 ये -5 हो जाएगा। अब ये 30 उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, मतलब x यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 25, है ना। जबकि यहाँ पे अपनी ये वैल्यू चलेगी। अब सेम वही चीज होगी, मतलब ये साइन क्या होगा, चेंज होगा। और ये साइन चेंज होगा तो ये अपना यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये साइन चेंज होके अपना हो जाएगा यहाँ पे >25, है ना। ये साइन चेंज हो जाएगा राइट। अब जब > हो जाएगा यहाँ पे, अब ये चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पे फेल हो रही है ना। आप x में से यहाँ पे 30 को माइनस कर रहे हो तो आपका -5 इज > हो रहा है ना, जबकि पॉसिबल ही नहीं है राइट। तो यहाँ पे दैट्स वाई अपन ने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया। सो इसका मतलब है कि x की वैल्यू
25 के बराबर है या फिर 25 से बड़ी है, मतलब यहाँ से डायरेक्टली स्टार्ट हो रही है यहाँ से। तो अब यहाँ पे सिर्फ अपन बीच वाले पार्ट को ही फाइंड कर रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं, बीच वाले पार्ट को ही फाइंड कर रहे हैं। आपको पता है यहाँ पे कि जो प्रोबेबिलिटी का सम होता है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सम ऑफ प्रोबेबिलिटी, वो क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो अपन क्या करेंगे, पहले इस पार्ट को फाइंड आउट कर लो, है ना, इस वाले पार्ट को जो भी आए, फिर 1 में से माइनस कर दो, तो आपको यहाँ पे जो बाहर का पार्ट है वो मिल जाएगा। क्लियर है। सो यहाँ पे बस यही चीज अपन यहाँ पे सिंपल सा करने वाले हैं, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे पहले अपन z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, है ना। आपको पता है यहाँ पे z इक्वल टू क्या होता है, x माइनस म्यू अपॉन में यहाँ पे सिग्मा। आपको पता है यहाँ पे जो अपना यहाँ पे म्यू है उसकी वैल्यू क्या थी, 30 थी, और यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू क्या थी अपनी, 5 थी, है ना। सो आपको दोनों की वैल्यू यहाँ पे रखना है। सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि व्हेन x इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 25 होगा, मतलब जब x की वैल्यू 25 होगी तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा z इक्वल्स टू 25 माइनस में 30 डिवाइड बाय यहाँ पे 5। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है, -1 आएगा। फिर यहाँ पे मैं बोलूँगा कि ऑल्सो व्हेन x इक्वल्स टू यहाँ पे 35, तो z की वैल्यू क्या होगी, 35 माइनस 30 और डिवाइड बाय यहाँ पे 5, तो इसमें क्या आएगा, आपका आंसर 1 आएगा, पॉजिटिव का 1 आएगा। तो इस तरीके से अपना आंसर यहाँ पे आएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे लिखते हैं अपन, राइट। अब क्या होगा, अब कुल मिला के प्रोबेबिलिटी ऑफ 25 इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन इक्वल्स टू 35, ये चीज हो जाएगी, है ना। अब क्या करेंगे अपन, चेंज कर देंगे, मतलब 25 की जगह पे -1, x की जगह पे z और 35 की जगह पे 1। तो यहाँ पे ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा क्या, -1 और लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पे z, फिर इसके बाद लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। इस तरीके से अपना हो जाएगा। अब आपको एक चीज पता है, जो अपना ग्राफ होता है, ये सपोज यहाँ पे ग्राफ है कुछ इस तरीके से, है ना। अब इसमें अपन यहाँ पे नेगेटिव को फाइंड नहीं कर सकते, सपोज 1 अपना यहाँ कहीं पे होगा और 0 यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले पार्ट को फाइंड कर लेता हूँ, फिर उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरा पूरा आंसर आ जाएगा, है ना, क्योंकि -1 से 1 तक जा रहा है ना। तो मैं एक पार्ट को फाइंड करता हूँ, फिर 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 0 से लेके 1 तक को अपन फाइंड कर लेते हैं और क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे अपना दोनों पार्ट आ जाएंगे। सिंपल है, मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, यहाँ पे लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इज लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पे 1। क्लियर है। इस तरीके से हो जाएगा। अब इसका आंसर आपको ऊपर मिलेगा टेबल में, तो ऊपर चलते हैं, ये थी टेबल, देखो 1, यहाँ पे देखो 1 एट 0 0.3413 0.3413 ये अपना यहाँ पे आ रहा है। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा लिख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 0.3413, ये अपना यहाँ पे था। क्लियर है ना। अब जब अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर यहाँ पे क्या आएगा, ये आंसर आएगा 0.6826, ये अपना यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना यहाँ पे। चलो आंसर आ चुका अपना। अब मैंने स्टार्टिंग में बोला था अपन 1 में से माइनस कर देंगे, राइट। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल से लिखूंगा कि 1 माइनस यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे मॉड ऑफ x माइनस 30, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 5, राइट। इस तरीके से हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, अपन ने अब ध्यान से सुनो, अपन ने क्या किया, इसकी प्रोबेबिलिटी तो निकाली नहीं है, अपन ने इसकी जगह पे ये रखा था, तो अब मैं चेंज कर दूंगा इसको, मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 30, और यहाँ पे हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 5। इस तरीके से हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस में 0.6826, तो इसका आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा 0.3174, ये अपना यहाँ पे आंसर आएगा। एंड होप आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से अपन को यहाँ पे क्वेश्चंस को करना है। यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से अपन को क्वेश्चन दे रखा है ना। अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, द मीन हाइट ऑफ 500 स्टूडेंट्स इज 151 सेंटीमीटर। मीन हाइट दे दी उसने 151 सेंटीमीटर, एंड SD मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन 15 सेंटीमीटर। अज्यूमिंग that height are normally distribution, find how many students height lie between 120 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे 155 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे अपन को ये बताना है कि कितने स्टूडेंट्स की हाइट यहाँ पे
120 से 155 सेंटीमीटर के बीच में लाई करेगी, है ना। तो क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे लिखो सॉल्यूशन, एंड सबसे पहले जो चीज़ गिवन है वो लिखो। सबसे पहले मीन दिया है अपन को, है ना, मीन जिसको अपन म्यू से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू है यहाँ पे 151 सेंटीमीटर, राइट। उसके बाद अपन को यहाँ पे एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है जिसको अपन सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, राइट। इस तरीके से अपन को वैल्यू दे रखी है ना। अब उसके बाद इसने क्या बोला है कि यहाँ पे आपको बताना है कि कितने स्टूडेंट्स की हाइट यहाँ पे 120 से लेके और यहाँ पे 155 के बीच में लाया करती है, और ये चीज़ अपन को दे रखी है जो मैंने बोला था ना टेबल वाली चीज़ें, तो वो अपन को दे रखी है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि वी नो दैट हमें यहाँ पे पता है कि z का फॉर्मूला क्या होता है, z इक्वल्स टू होता है x माइनस म्यू डिवाइड में यहाँ पे सिग्मा। सो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 120 के लिए यहाँ पे z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मतलब 120 के लिए z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सिंपल सा कि मैं यहाँ पे लिखूंगा व्हेन x इक्वल्स टू यहाँ पे 120। तो यहाँ पे x की वैल्यू 120 होगी, तो ये क्या हो जाएगा 120 माइनस यहाँ पे हो जाएगा म्यू की वैल्यू हो जाएगी 151, और डिवाइड में यहाँ पे क्या हो जाएगा 15, राइट। तो इसको सॉल्व करने के बाद अपना आंसर आएगा 2.06, ये अपना यहाँ पे आंसर आएगा। क्लियर है। अब उसके बाद सेम एज इट इज, जब अपनी यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो 155 हो, है ना, ये 155, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा 155 माइनस यहाँ पे 151 डिवाइड बाय यहाँ पे 15, तो इक्वल्स टू यहाँ पे आंसर आएगा अपना कितना 0.26, ये अपना यहाँ पे आंसर आ जाएगा। सो इसमें क्या रहता है, जनरली पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक अपन को लेना रहता है, सो दैट्स वाई अपन ने यहाँ पे 2 तक लिया है, आगे नहीं गया जाता, है ना। इस तरीके से अपना हो जाएगा। अब क्या करना है, सेम आपको प्रोबेबिलिटी लिखना है और फिर इनकी जगह पे चेंज कर देना, मतलब यहाँ पे होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक हो रहा है ये, सबसे पहले 120 इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन इक्वल्स टू 155, है ना। तो ये इसको अपन रिप्लेस करेंगे इससे। सबसे पहले यहाँ पे 2.06, ये माइनस की वैल्यू है ना, ये जो 2.06 आया माइनस में आया, तो माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 2.06 सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे x की जगह पे z हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 0.26, ये हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो मैंने आपसे बोला था यहाँ पे जैसे ये है अपना ग्राफ, ठीक है, ये अपना क्या है मीन है यहाँ पे, मतलब म्यू, है ना। अब मैंने बोला था आपसे कि यहाँ पे जैसे मान लो ये माइनस का 2.06 है, और यहाँ कहीं पे अपना यहाँ कहीं पे होगा 0.26, राइट। तो अब यहाँ पे माइनस तो अपन को गिवन नहीं है, टेबल में माइनस की वैल्यू नहीं दे रखी होती, तो अपन क्या करेंगे, प्लस में ही फाइंड आउट करेंगे उसकी वैल्यू को, मतलब 0 से लेके यहाँ तक फाइंड आउट करेंगे प्लस में, क्योंकि मैंने बोला था एरिया सेम रहता है इस साइड और इस साइड, मतलब अगर यहाँ कहीं पे मेरा 2.06 होगा तो मैं 0 से लेके यहाँ तक फाइंड आउट करूंगा, तो वही एरिया यहाँ पे होगा और वही एरिया मेरा यहाँ पे होगा, तो अगर मैं इसको फाइंड कर लूँ तो भी ये बात एक ही है ना। सो वही चीज़ करेंगे, और इसमें भी अपन 0 से चलेंगे, मतलब कुल मिला के ये क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से होगा, यहाँ पे पी लिख लेना, है ना। यहाँ पे होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे 0 इज लेस देन इक्वल्स टू z इज लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पे 2.06, और यहाँ पे प्लस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.26। अब इसकी वैल्यू ऑलरेडी अपन को गिवन है, देखो यहाँ पे 2.06 की वैल्यू एट 0 पे यहाँ पे ये है, मतलब 0.4803, प्लस में यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे इसकी वैल्यू है क्या 0.1026। अब दोनों को प्लस कर दो, तो जब दोनों को प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.5829, ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्लियर है। इस तरीके से अपना आंसर आएगा, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि हैंस द नंबर ऑफ स्टूडेंट हाइट लाई between 120 to 155। तो यहाँ पे ध्यान से देखो करना क्या है, टोटल स्टूडेंट्स कितने ये हैं यहाँ पे 500, तो जो अपना आंसर आया है उसमें 500 का मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इस तरीके से हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई यहाँ पे 0.5829, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, है ना।
सो यहाँ पे अपना आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आएगा अपना 291 पॉइंट यहाँ पे 45। अब यहाँ पे ये जो आंसर आया है, तो कोई भी बच्चा आधा तो हो नहीं सकता, मतलब यहाँ पे 291 ले लो या तो 292 ले लो। तो 292 हम ले नहीं सकते क्योंकि ज़्यादा है, इसलिए हम कम प्रेफर करेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा कि जो 291.45 है, ये अप्रोक्स किसके बराबर है, 291 के बराबर है। मतलब इतने बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट यहाँ पे लाई कर रही है किसके बीच में, 120 सेंटीमीटर से और यहाँ पे 155 सेंटीमीटर के बीच में लाई करेगी। क्लियर है? इस तरीके से अपन को क्वेश्चन को करना है। होप आपको आराम से समझ में आ गया होगा। अब देखो एक चीज और ध्यान से सुनो, आपको याद होगा मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि मीन और यहाँ पे जो वेरिएंस है, तो इनके मैंने फॉर्मूलेस वगैरह बताए थे ना आपको। जैसे इसका मैंने फॉर्मूला बताया था यहाँ पे, इसका मैंने जनरल फार्मूला बताया था यहाँ पे समेसन ऑफ और पी ऑफ एक्स, ये मैंने इसका फार्मूला बताया था। फिर उसके बाद मैंने जो वेरिएंस है उसका फार्मूला भी बताया था। तो इसका फार्मूला क्या बताया था, समेसन ऑफ यहाँ पे एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर और यहाँ पे पी ऑफ एक्स, ये मैंने बताया था, है ना। तो अगर मान लो क्वेश्चन में आपको इस तरीके से दे रहा है, उसने आपको गिवन में दिया है एक्स, है ना, और यहाँ पे दिया है आपको एफ की वैल्यू, मतलब डायरेक्टली पी ऑफ एक्स की वैल्यू नहीं दी, आपको एफ दिया है। जैसे मान लो यहाँ पे दिया है 0 1 2 3, इस तरीके से दिया हुआ है, और एफ की वैल्यू दी है जैसे 13 23 34 और यहाँ पे 15, इस तरीके से दिया हुआ है। तो आप लोग सोचोगे अब ये एफ कहाँ से आ गया और इसको कैसे निकालना है। और जबकि अगर उसने बोला है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे सबसे पहले मीन फाइंड आउट करो, फिर यहाँ पे वेरिएंस फाइंड आउट करो। अब आप लोग बोलोगे ऐप कहाँ रखना है ना, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। देखो आपको ऐप को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, पी ऑफ एक्स में। कैसे कन्वर्ट करोगे, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, तो यहाँ पे याद रखना एफ अपॉन में यहाँ पे समेसन ऑफ एफ, ये इसका फॉर्मूला होता है ना। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, स्पेशली इसको याद रखना। अब देखो कैसे कन्वर्ट करना है। अब मान लो मुझे यहाँ पे पी ऑफ एक्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल है, यहाँ पे 13 है, मतलब एफ की वैल्यू 13 है, तो 13 डिवाइड में समेसन, मतलब इसको सबको प्लस करो। तो जब मैं इन सबको प्लस करूंगा तो क्या आएगा मेरा यहाँ पे, तो मेरा यहाँ पे आएगा 85। तो मैंने इन सबको प्लस कर दिया, तो मेरी पहली, अब इसको जब डिवाइड वगैरह करोगे तो पहली वैल्यू आ जाएगी, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे मुझे ये चाहिए, तो 23 डिवाइड बाई 85। फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू चाहिए 34 डिवाइड बाई 85। फिर यहाँ पे ये चाहिए तो 15 डिवाइड बाई 85। इस तरीके से आपको निकालना है, ठीक है। सो बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये बताना था कि अगर इन केस ऐसा कुछ आ जाता है तो आपको इस तरीके से कन्वर्ट कर लेना है। थैंक यू वेरी मच।